रिकॉर्ड करके छोड़ दो। हाँ हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हाँ आ रही है आवाज? यस सर। आ रही है सर। यस सर। ओके। ठीक है, कल अपन देखा था क्या? रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। आज अपन पढ़ेंगे क्या? एसिमेट्रिक रिलेशन। यस सर। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता था? सिमेट्रिक में क्या होता था बताओ? सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता हमारा? किसी भी रिलेशन आर में अगर सर अगर ए ए और बी ए बी है तो बी ए भी पार्टिसिपेट हो। कर रहा है तो ए बी भी भी अगर पार्टिसिपेट होना ये भी। चाहिए। हाँ, यस। क्या था वो? सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरह एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? क्या है? लेट आर इज ए रिलेशन, आर इज ए एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो क्या होगा? ए बी बिलोंग करेगा किससे? बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। अगर क्या हो रहा है? अगर हमारा ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बिलोंग नहीं करेगा, तो ये एसिमेट्रिक रिलेशन होगा, है ना। जैसे एग्जांपल में मान लो आर क्या है हमारे पास? 1 2, है ना, 2 3 1 3। ठीक है, ये रिलेशन क्या होगा? एसिमेट्रिक होगा। हाँ, 1 2 2 3 और 1 3। तो एसिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 1 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, 1 3 है तो 3 1 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। बट अगर मान लो कि एक रिलेशन क्या है, ये R1 है, ये R2 मान लो कोई रिलेशन है, इसमें 1 2 है ना, 1 1 है, 1 3 है और 2 3 है ना, 2 3 है। पापा लेके अबे ठीक है, म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो, जिस बात कर रहा है वो म्यूट कर लो अपना अपना। हाँ, 1 2 1 1 1 3 और 2 3। देखो, तो 1 2 है ए बी, तो बी ए नहीं होना चाहिए, बी ए नहीं है। ठीक है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 2 3 है 3 2 नहीं है। बट यहाँ पे रिफ्लेक्सिव पेयर है क्या? 1 1। रिफ्लेक्सिव पेयर 1 1 आ गया, मतलब क्या? ये क्या होगा हमारा? एसिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव पेयर आ गया है। रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं आना चाहिए एसिमेट्रिक में, है ना। तो ये क्या होगा? ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है ना। अब जैसे अगर हम मैट्रिक्स देखोगे तो क्या होगा? ये मान ले 1 2 3 1 2 3, तो 1 1 तो नहीं होना चाहिए, है ना, 2 2 भी नहीं होना चाहिए, 3 3 भी नहीं होना चाहिए, है ना। ये रिफ्लेक्सिव पेयर तो नहीं हो सकता, है ना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर ये है तो 2 1 है तो 1 2 नहीं होगा, है ना। 3 2 है तो 2 3 नहीं होगा, और 3 2 है तो 3 2 है तो 2 3 नहीं होगा। ठीक है, 3 1 है तो 1 3 नहीं होगा। मतलब क्या कि ये तो नहीं होगा ही नहीं। प्लस अगर ये आता है रिलेशन के अंदर तो ये नहीं होगा, ये आता है तो ये नहीं होगा, ये आता है तो ये नहीं होगा। कहने का मतलब कि ए बी है तो बी ए नहीं हो सकता, ये एसिमेट्रिक हो गया, है ना। एसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में सेल्फ ऑर्डर पेयर परमिटेड नहीं है। क्लियर है?
ठीक है। उसके बाद है हमारा क्या नेक्स्ट, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है ना। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, देखो एंटीसिमेट्रिक भी एसिमेट्रिक रिलेशन है ना। बस इसमें हम क्या परमिट करते हैं, सेल्फ ऑर्डर पेयर हम परमिट करते हैं इसमें। मतलब ऐसे एसिमेट्रिक रिलेशन जिसमें सेल्फ ऑर्डर पेयर हो वो एंटीसिमेट्रिक कहलाएंगे। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक पहला क्या, कोई भी रिलेशन आर कोई रिलेशन है, एसिमेट्रिक रिलेशन है, तो क्या होगा, ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, बट बी ए बिलोंग्स नहीं करेगा आर से, है ना। अगर बी ए है, बी ए इफ बी ए बिलोंग्स टू आर देन ए इक्वल टू बी। कहने का मतलब क्या है, ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, है ना, एसिमेट्रिक की तरह। बट अगर बी ए अवेलेबल है रिलेशन में तो बी ए कब कब होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा। कहने का मतलब क्या, जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे R1 कोई रिलेशन है, इसमें क्या है 1 2 2 3 1 1, है ना। तो क्या है, ए बी है, बी ए नहीं है इसमें, 1 2 है तो 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है ना। बट यहाँ पे क्या है 1 1 है ना। तो 1 1 क्या है, हमारा सेल्फ ऑर्डर पेयर है। तो ये ए और बी, अगर ए और बी यानी कि ए और बी इक्वल है तो ही परमिटेड। कहने का मतलब सेल्फ ऑर्डर पेयर को हम रख सकते हैं किसमें, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में, है ना। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो सकता है, हमारा सेल्फ ऑर्डर पेयर हो सकता है ना। ये तो क्या होगा, ये एंटीसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, हमारा ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, एसिमेट्रिक में अगर ए बी प्रेजेंट है आर में तो बी ए नहीं होना चाहिए। और एंटीसिमेट्रिक में क्या होगा, ए बी है तो बी ए तो नहीं होगा, बट अगर बी ए अवेलेबल है तो बी ए दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव पेयर होने चाहिए, है ना। वो रिफ्लेक्सिव मतलब सेल्फ ऑर्डर पेयर होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट। सर ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़े होगे तुम लोगों ने पहले भी। यस सर। हाँ, क्या होता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, क्या होती है, If AB belong to a set and BC belong to a set, then CA just belong to a set. हाँ, if AB belongs to R and BC belongs to R, then क्या होगा, AC belongs to R, CA है ना। सॉरी, हाँ CA नहीं AC, ठीक है। CA AB AC बिलोंग कर रहा है, BC बिलोंग कर रहा है, तो AC भी क्या होगा, yes sir, ट्रांजिटिव। yes sir, yes sir, AC AB है, BC है, तो ट्रांजिटिवली क्या होना चाहिए, AC भी होना चाहिए, है ना। AB बिलोंग कर रहा है पेयर, ऑर्डर पेयर, BC बिलोंग कर रहा है तो ऑर्डर पेयर AC भी होना चाहिए रिलेशन में, अदरवाइज वो रिलेशन yes क्या होगा, sir. ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये तो अगर ऐसा होता है, इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, देन AC बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये तीनों बिलोंग करने चाहिए रिलेशन से। ठीक है, द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। डाउट कोई किसी को। अब इसे एग्जांपल देख लो। ठीक है, अब एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे R1 कोई रिलेशन है 1 2 2 3 1 3, है ना, और 2 1 1 1, है ना। देखो यहाँ 1 2 है AB, ये क्या हो गया AB BC, तो AC है, ये A ये B, ये A है B है,
ये बी है, ये सी है, तो ये ए सी होना चाहिए, यानी कि 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, ठीक है। 2 1 है ना, 2 1 है यहाँ पे। फिर अब देखो ये 1 2 2 1, तो 1 1 1 1 भी अवेलेबल है, तो ये क्या रिलेशन क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव होगा, है ना, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। उसी तरह क्या होगा, मान लो कि R2 है 1 1 1 3, ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ये 1 1 नहीं होगा 1 3 सर, क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा क्या? नहीं होगा क्यों नहीं होगा? सर। इसमें वो एसी का वन ए थ्री बी में, हाँ बी ए, मतलब ए बी बी सी, ए सी कहाँ है ये सर? ए, ये बी, और ये क्या हो गया, बी, और ये सी, ए क्या सी होगा, नहीं हो रहा 1 मतलब। 1 1 सर 3। होगा, हाँ, तो ये बीसी भी हो गया, 1 3 1 3 1 3 भी एसी है। भी हो गया ना, हाँ, तो ये क्या होगा, ये भी रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिट। ट्रांजिटिव होगा, है ना। तो देखो ये क्या, हम 1 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे, सेट के अंदर एक हाँ एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं ना, तो ये रिलेशन भी क्या है, ट्रांजिटिव है। तो इस तरह मान लो कि दूसरा रिलेशन एक और ले लो तुम, ये 1 2 2 3 1 3 2 2। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है क्या? ये जो रिलेशन है 1 2 2 3 1 3 2 2 ट्रांजिटिव है क्या? चेक नहीं करो। नो सर, नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों? नहीं। क्योंकि ये 2 2 एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास। यस सर, क्यों आ रहा है? 1 2 2 3 तो 1 3 है, 1 2 2 2 तो क्या है, 1 2। देखो है कि नहीं है, अभी फिर से चेक करो। नो सर, क्यों नहीं है? सर होगा है, ना, क्यों नहीं होगा? होगा, नहीं है ठीक सर। है। होगा सर। हाँ होगा, क्यों होगा? सर जैसे सर, हेलो, 1 2 आ गया ये सर। 1 2 है, हाँ। यस सर, यस सर। सारे सारे कंडीशन चेक करो, 1 2 है, 2 यस सर 2 है, तो 1 2 भी होना चाहिए, है ना। 1 2 है तो ये भी ट्रांजिटिव है। ये भी ट्रांजिटिव सही। हाँ, तो ट्रांजिटिव कब नहीं है? अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। जैसे क्या, 1 2 1 3, ठीक है, 2 3, और 3 3। 1 2 है क्या ट्रांजिटिव? चेक करो। चलो इसको 2 3 इसको करो। थ्री टू नहीं है सर ये। चेक करो, है क्या? नहीं 2 2 नहीं है सर। 2 2 नहीं है, कैसे? देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 1 3 है, ठीक है। 1 3 3 2 है, तो 3 2 1 2 1 2 भी है ना। 3 2 2 3, तो 3 2 2 3 3 2, तो ए बी बी सी, है ना, तो ए सी 2 2 2 2 नहीं है इसमें, नहीं होगा। इसको हाँ देखो, ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 2 2 नहीं है, तो ये क्या होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं होगा। नहीं होगा, है ना। नहीं होगा ना, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? किसी को डाउट? हाँ सर। ठीक है ना। चलो, ये हमारे बेसिक्स रिलेशन थे, है ना। अब देखो ये जो रिलेशन है हमारा,
अब ये डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन पढ़ा हमने, बट दो और रिलेशन होते हैं ना। दो कौन कौन से रिलेशन होते हैं? एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, दूसरा होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? देखो ये बेसिक रिलेशन से ही बने हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? हेलो, जो तीनों हों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हों। हाँ, ऐसे रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी हो, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी हो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी हो, है ना। मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो क्या होगा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर, तो क्या होगा वो रिलेशन हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, है ना। तो अगर कोई भी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। इफ ए रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive, then the relation is called equivalence relation. Equivalence relation, है ना। Then it is called equivalence relation, ठीक है। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो कोई भी रिलेशन है, देखो कोई भी रिलेशन है, चेक कर लो। मान लो कि एक एग्जांपल से देखते हैं अपन, है ना। ये पहले इक्विवेलेंस रिलेशन का एक एग्जांपल देख लो। इक्विवेलेंस रिलेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि यार कोई रिलेशन है, उसमें के अंदर देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए? सेट ए के ऊपर है, एक में अंदर क्या है 1 2 3 है ना एलिमेंट हमारे पास। तो रिलेशन एक सेट ए के ऊपर बना है, तो सेट ए के ऊपर बना है तो ये तीनों ऑर्डर पेयर होने चाहिए। पहला तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3, ये तो कंपलसरी है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होने के लिए मिनिमम तो ये होना सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी है। मान लो कि सिमेट्रिक जैसे 1 2 था तो 2 1 भी होगा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलता है हमारा? ए बी है तो बी सी है, और तो सी ए भी होना चाहिए। मान ली कि क्या है 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 है तो 1 2 भी है, 2 2 2 1 है तो 1 1 2 1 भी भी है। है। हाँ, मान 1 3 3 1 ये भी है, तो 1 3 3 3 तो 1 3 है, 3 1 1 1 तो 3 1 भी है ना। ठीक है, ये रिलेशन क्या है हमारा? इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या तुम्हारा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब देखो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है हमारा? व्हेन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है ना।
देन रिलेशन हाँ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ना। अगर हमारा कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन और इसमें क्या डिफरेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या होता था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता था, बट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पोसेट है ना, पार्शियल ऑर्डर सेट। देखो जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को आगे और पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर अपना नेक्स्ट क्या होगा, लेटाइस वगैरह, बूलियन अलजेब्रा सब आगे इसी पे चलेंगे। अब देखो ये जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जिस रिलेशन के ऊपर जिस सेट के ऊपर बनता है उस सेट को क्या बोलते हैं हम, पोसेट, पार्शियल ऑर्डर सेट, है ना। तो जिस सेट के ऊपर हमारा ये रिलेशन बना है ना, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, उस सेट को क्या बोलेंगे, पोसेट, पार्शियल ऑर्डर सेट ना। मान सपोज ए कोई सेट है, ए इक्वल टू 1 2 3 है ना, और इसके ऊपर हमने कोई पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनाया, तो रिलेशन क्या कहलाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और जिस सेट के ऊपर बना, इस सेट ए के ऊपर बनाया, तो ये सेट क्या कहलाएगा, पोसेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में एक देख लो, एक रिलेशन जो कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, लेकिन आर इक्वल टू क्या है, 1 1 1 2 1 3 2 2 है ना, उसके बाद 3 3। ये जो रिलेशन है क्या है तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है। एंटीसिमेट्रिक है क्यों, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, ठीक है ना। ट्रांजिटिव है, 1 2 1 1 1 2 तो 1 2 भी है, 1 1 1 3 तो 1 3 है, 1 2 2 2 2 तो 1 2 है ना। मतलब ये रिलेशन क्या है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। एक जब रिलेशन स्टार्ट किया था बेसिक्स में, तो हमने एक क्वेश्चन दिया था तुम्हें, कौन सा था, कि कोई सेट ए है, उसमें कौन सा है, 1 2 3 4 है ना। और रिलेशन क्या था हमारा, सर ये ऊपर वाला रिलेशन सर वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है सर। हाँ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ना ये। तो सर इसमें रिफ्लेक्टिव में 3 3 थोड़ी ना होना चाहिए सर, मतलब सेम सेम। रिफ्लेक्सिव में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 होगा ना। सर रिफ्लेक्सिव, यस सर, हाँ रिफ्लेक्सिव। देखो एक ठीक है। अब जैसे एक रिलेशन था, एग्जांपल में बताया था ना, स्टार्टिंग में बेसिक रिलेशन पढ़ रहे, रिलेशन फंडामेंटल पढ़ रहे थे अपन। तो क्या दिया था, क्वेश्चन था, 1 2 3 4 है, इसके ऊपर रिलेशन बनाया था आर, इसमें ए रिलेटेड टू बी था, कब कैसे था, वेयर ए एग्जैक्टली डिवाइड्स बी। तो ये जो रिलेशन है ये क्या है हमारा, ये जो रिलेशन है ये क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। कैसे, चेक करो क्या बनेगा इसका, ए एग्जैक्टली डिवाइड्स बी का, 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 2 2 4, उसके बाद 3 3 और 4 4, है ना। ए एग्जैक्टली डिवाइड्स बी, तो ही रिलेट करेगा। तो यहाँ 1 1 को डिवाइड कर रहा है, 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 1 3 को, 1 4 को, 2 2 को, 2 4 3 3 को और 4 4 को, और कोई होगा क्या एलिमेंट, नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन है ये क्या हमारा ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ना। ये रिलेशन हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। चेक करो, रिफ्लेक्सिव पेयर है, रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है, चेक करो, 1 ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, ठीक है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 1 4 है तो 4 1 नहीं है ना। उसी तरह 2 4 है तो 4 2 नहीं है, और एंटीसिमेट्रिक तो है ही। हाँ सर 3 3 4 4 है तो ट्रांजिटिव कैसे, सर तो ट्रांजिटिव नहीं है सर ये पूरा, ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव नहीं है सर ये। हाँ रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर 3 4
सर 3 3 4 4 जो है हाँ सर, सर, पर हाँ 3 4 नहीं है ना इसमें। 3 4 क्यों आएगा? लास्ट के जो दो सेट है उसमें देखिए देखो ये सर, रिफ्लेक्सिव पेयर है तो AC आएगा ना रिफ्लेक्सिव तो बाद है। में। देखो रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। एंटी सिमेट्रिक भी कर रहा है, क्यों? 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 1 4 है तो 4 1 नहीं है ना? फिर 2 4 है तो 4 2 नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बात है, ट्रांजिटिव है, देखो 1 1 1 2 तो 1 2 है, 1 2 1 1 1 3 तो 1 3 भी है, 1 1 1 4 तो 1 4 भी है। दूसरी तरह 1 2 2 2 तो 1 2, 1 3 3 3 तो 1 3, 1 4 4 4 1 4, है ना? 2 2 2 4 तो 2 4 भी है ना? 1 3 3 3 तो क्या है, 1 3 भी है। तो सारे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 4 4 3 4, 3 और 4 4 सर, हाँ तो 3 3 4 4 होगा ना? तो उसका 3 3 करेंगे तो 3 3 और 4 हो 4 जाएगा ना, नहीं है इसमें। 3 3 3 4 4 4 का हो क्यों 3 जाएगा करेंगे4 ना। आएगा। ट्रांजिटिव? क्यों आएगा? ए बी, ये क्या बी है क्या? ये यही नील यहाँ था, 3 सर। होता बी। तब तो यस सर। हाँ तो ये क्या है? हाँ जी, ट्रांजिटिव है ना? यस सर। क्लियर है? नोट कर ले, नोट नहीं किया तो वीडियो बाद में वीडियो सेंड कर दूंगा मैं, है ना? बुक्स बुक्स रिफर कौन सा कर रहे हो? रोजन। हाँ रोजन की बुक्स अच्छी है, अच्छी, बहुत अच्छी बुक है ना? अब देखो ये तो रिलेशन है, जैसे मैंने क्या बोला था, रिलेशन के भी क्या होता है, रिलेशन भी क्या होता है, एक तरह का सेट ही होता है। आर क्या होता है? सबसेट होता है किसका? किसी सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये आर भी क्या होगा? कोई सेट ही है, तो सेट के ऊपर ऑपरेशन होते हैं हमारे, तो रिलेशन के ऊपर भी ऑपरेशन होगा। जैसे दो रिलेशन का यूनियन, दो रिलेशन का इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, किसी रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट, है ना? तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि मान लो कि हमारे पास दो रिलेशन है R1 R2, दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो जो नया रिलेशन बनेगा हमारा वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? उसी तरह कोई मान लो कोई रिलेशन ए है, R1 है, और कोई रिलेशन R2 है, वो दोनों क्या है तुम्हारा? सिमेट्रिक रिलेशन है। तो फिर दोनों को यूनियन करेंगे या दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कोई नया रिलेशन मिलेगा। नया रिलेशन मिलेगा, वो क्या होगा? सिमेट्रिक, वो क्या बोल, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? तो वो क्या हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन है ना? तो अपन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन है। ठीक है, अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी रिलेशन थोड़ा एक लेक्चर लगेगा, ठीक है? तो इसको कल देखेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में क्लोजर प्रॉपर्टी। कल क्लास लगेगी, क्लास लगेगी कल सैटरडे को। कल तो ऑफ है, कल कल छुट्टी तो है ऑफ सर। है ऐसे। हाँ देखता हूँ, नहीं तो शाम में आज, ओके है सर। ना? शाम में 4 बजे एक सेशन रख लेंगे, 4 बजे एक सेशन रख लेंगे, 4 बजे सर 4 बजे रख लेंगे। सर नोट्स कोई वगैरह क्वेश्चन के है तो बताओ। वो फोटो वगैरह भेज दीजिए सर। हाँ भेज देंगे सब, सब सेंड कर दूंगा, डेटा मतलब जो भी डेटा है, ओके है सर। ना? ठीक है, ये तो रिलेशन में किसी को कोई डाउट नो डाउट हो सर। तो बताओ। हाँ नो सर। चलो, अब देखो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व करना है आपको। कोई सेट ए है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है? इस पे रिलेशन R1 है ना? इसके क्या है? तुम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाओ, है ना? सबके दो रिलेशन बनाना है हमें, दो रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, हाँ, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक रिलेशंस, है ना? एक इक्विवेलेंस, एक मतलब पार्शियल रिलेशन लिखना है। और एक रिलेशन है, मान लो कि ए बी, ए रिलेटेड टू बी है, वेयर क्या है? ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू
ऐसा सॉरी वेयर ए एग्जैक्टली डिवाइड्स बी, ये रिलेशन है ना। तो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। सेट क्या है हमारा ए के ऊपर हमने क्या बनाया, और आर जो है रिलेशन है वो क्या है, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। और ये रिलेशन ये है कि ए रिलेटेड टू बी और ए एग्जैक्टली डिवाइड्स बी। तो ये रिलेशन क्या होगा, कौन सा रिलेशन होगा, चेक करना है ना। नेक्स्ट देखेंगे अपन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन इंपॉर्टेंट है ना। और ये तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और तुम्हारे तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट नेट के व्यू से, है ना। नेट तो नहीं दे सकते हो, गेट के हिसाब से, है ना। क्योंकि इससे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में, 1 मार्क्स में रहते हैं क्वेश्चन गेट में नॉर्मली। इससे क्वेश्चन आता ही है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आता है क्लोजर प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल में लिखने के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ जाएगा, या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा, कभी किसी का भी आ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में दे देगा कुछ भी क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव तो अभी नहीं आ रहे हैं, बट मे बी नेक्स्ट ईयर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने लगेंगे, हो सकता है, ठीक है। तो कल डिस्कस करेंगे, कल के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशंस, ठीक है सर। ओके, ठीक है ना। यस सर। थैंक यू।